हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 10 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं कि हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, खासकर वो सभी क्वेश्चंस जो कि आगामी किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाने की जिनकी पूरी की पूरी संभावना रहती है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। उनसे रिलेटेड अन्य जो भी पॉइंट बनते हैं उन पॉइंट को भी कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, यानी कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। डिटेल में अगर हम इसके बारे में जानें तो प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, तो इसके लिए 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 9 जनवरी 1915 को इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी वापस लौटने को ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बात करें अगर प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की जो शुरुआत है वो 2003 में हुई थी। इस वर्ष की जो थीम है वो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का क्या कुछ योगदान है, ये इसकी थीम रखी गई है। इंग्लिश में बात करें तो डायस्पोराज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ए विकसित भारत, तो इम्पॉर्टेंट थीम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर सत्यनारायण सावत को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसे हम UPSSC के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में रिटायर्ड IPS अधिकारी डॉक्टर सत्यनारायण सावत को नियुक्त किया है। बात करें डॉक्टर जो सत्यनारायण सावत हैं, ये 31 दिसंबर 2024 को पुलिस महानिदेशक पद से ये सेवानिवृत्त हुए थे और अब जाकर के इनको UPSSC यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। बात करें IG सुभाष सिंह बघेल और कौशाम्बी के सुरेश चंद्र को इसका UPSSC का सदस्य भी बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ओम बिड़ला जी ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण यानी कह सकते हैं 3.0 का शुभारंभ किया हुआ है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। गरीब एवं अभावग्रस्त परिवारों की जो 1500 गर्भवती महिलाएं थीं, इनको पोषण किट भी वितरित किए गए। ये जो सुपोषित मां अभियान है इसकी शुरुआत 2020 से की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारती कुलकर्णी ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बन गई हैं। डिटेल में इसके बारे में हम बात करें तो चिकित्सक वैज्ञानिक भारती कुलकर्णी ने ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान के नए महानिदेशक का इन्होंने पदभार संभाला। वे पिछले 20 वर्षों से संस्थान में कार्यरत हैं और पिछले 3 वर्षों से वे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के प्रजनन, बाल स्वास्थ्य एवं बाल विभाग जैसी जो नई दिल्ली की प्रमुख हैं इनके अंतर्गत आती हैं। बात करें नियुक्ति की तो इनकी जो नियुक्ति है वो 1 जनवरी 2025 को की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिका के किस प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए नया कानून पारित किया हुआ है। तो बात करें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि कैलिफोर्निया प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया जिसे कैलिफोर्निया के नाम से जानते हैं। डिटेल में अगर हम इनके बारे में बात करें तो अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में छात्रों पर होमवर्क के मानसिक विकास को कम करने के लिए एक नया
जो कानून है वो लागू किया गया। कब? तो 1 जनवरी 2025 से इसे लागू किया गया। इसका जो उद्देश्य है वो छात्रों के होमवर्क के बोझ को कम करना है, यानी कि जो छात्रों को अधिक से अधिक होमवर्क दिया जाता है, उसकी जो बैग्स होती हैं वो बुक से ही भरी रहती हैं, तो उस के बारे में, उस होमवर्क के बारे में बात करना और उसके होमवर्क के बोझ को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसे गवर्नर गोविंद न्यूज़ाम ने सितंबर 2024 में मंजूरी दी थी। विधेयक को कैलिफोर्निया की प्रांतीय असेंबली सदस्य पिलर सेवाओं ने पेश किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि नैनीताल में 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो सरोवरी नगरी नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के UGC MMTTC परिसर में 8वां कौतुक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो महोत्सव है वो आयोजित किया। कब? 3 और 4 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। कौतिक का जो उद्देश्य है, यानी कि जो कौतिक जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका जो उद्देश्य है वो युवा और नए फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देना। इसकी जो शुरुआत है वो राजेश शाह और साली शाह की जो पुत्री दिवा शाह की फिल्म बहादुर द ब्रेव से की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना हुआ है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने वनों की पारिस्थितिक सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रीन GDP से जोड़ने की अग्रणी पहल है उसको शुरू की हुई है। ग्रीन GDP आर्थिक विकास को मापने के लिए एक वैकल्पिक मापदंड है और पारंपरिक जो सकल घरेलू उत्पाद से आर्थिक गतिविधि की पर्यावरणीय जो लागतें हैं इनको घटाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। और डिटेल में अगर हम बात करें तो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का जो आयोजन है वो ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया। 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की जो शुरुआत है वो 8 जनवरी को हुई थी और इसका समापन 10 जनवरी को हो गया। इस कार्यक्रम में त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने वर्चुअल इसको संबोधित किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लिंकिट ने किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की? तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ब्लिंकिट ने हरियाणा के गुरुग्राम शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है। इसके बारे में अगर हम और जानें तो ब्लिंकिट के CEO रहे अलविंदर जो धिंगसा हैं, ये वर्तमान में CEO हैं ब्लिंकिट के। इन्होंने गुरुग्राम में एक त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की घोषणा की हुई है, जहां जो निवासी हैं वो ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं जो 10 मिनट के भीतर पहुंच जाएगी। आपातकालीन चिकित्सा परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से ये जो तुरंत एम्बुलेंस सेवा है इसकी जो शुरुआत है वो कर दी गई है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया हुआ है। आप यह आर्टिकल में भी देख सकते हैं, ये भीष्म पितामह जी हैं जो कि बाड़ों की सैया पर लेटे हुए हैं और इन्होंने ही डिटेल में अगर हम बात करें तो वन विभाग जो कि उत्तराखंड वन विभाग है, तो उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए हल्द्वानी में एथनो बॉटेनिकल गार्डन विकसित किया है। इस एथनो बॉटेनिकल गार्डन में 37 से अधिक पौधों की प्रजातियां उगाई गई हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख की बात की जाए तो इन पौधों में खैर जैसे अकेसिया कैटोचू, इसका वैज्ञानिक नाम है, कोविदर, बोहेनिया बैरिएगटा, बरगद, फिंकस बेंगालेसिस, पीपल, फिंकस रिलीजियोसा और ढाक ब्यूटिया मोनोस्पर्मा आदि शामिल हैं।
तो ये कुछ ऐसे पौधों के नाम हैं जो कि 37 से अधिक पौधों की जो प्रजातियां हैं वो एथनो बोटेनिकल गार्डन में उगाई गई हैं। उनमें से ही कुछ ये पौधे हैं और उन पौधों का वैज्ञानिक नाम है। तो ये थी आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि नियुक्तियों पर थी। महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो भी हुई 2024 में, पूरे एक वर्ष में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई उन सभी को यहाँ पर कवर किया गया। साथ ही साथ उनसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बने उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी कवर किया गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।